हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना और मेरा बेटा अथर्वा है। हमारी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक टॉपिक में बात करने वाला हूँ जो काफ़ी पेरेंट्स का पर्सनली मैसेज आता है फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में। तो वो जो टॉपिक है जो मेल डाउन। देखिए, पहली बात तो ये है, मेल डाउन के बारे में मुझे नहीं पता था। जब अथर्वा के साथ मैं काम करती थी, इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश वाला नाम मुझे बिल्कुल नहीं पता था। अभी पेरेंट्स से मुझे पता चल रहा है मेल डाउन किसे कहते हैं। तो मेल डाउन के टॉपिक में मैं ये कहूँगी, मेल डाउन का मतलब तो मीनिंग तो मुझे नहीं पता था। अभी भी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जब बच्चा जब रोता है बिना मतलब की, कोई रीज़न नहीं है, बहुत रोता है, इसका मतलब मुझे पता है अथर्वा बिना रीज़न की, बिना कोई कारण नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो अपने आप इतना रोता था, इतना रोता था। रोने का जब पार्ट शुरू होता था, कम से कम 15 दिन, 1 महीना बिना मतलब की रोएगा और हमें समझ नहीं आते थे क्यों रो रहा है। ये जो अथर्वा की ये जो प्रॉब्लम था, ये अथर्वा जब से पैदा हुआ तब से ये रोने वाला जो पार्ट था बहुत ज़्यादा ही सीवियर था अथर्वा की। उसके बाद धीरे धीरे जब हम थेरेपी शुरू किया तो धीरे धीरे अथर्वा की रोने का जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ख़त्म हुआ, एकदम से कुछ नहीं हुआ। तो रोने वाला जो है उसको अगर मेल डाउन कहते हैं, तो कभी बच्चे बहुत ज़्यादा रोता है एकदम से, जैसे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होता है एकदम से रोना शुरू कर दिया, सुबह 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 शुरू कर दिया, कोई कारण नहीं, कोई रीज़न नहीं है। लेकिन उस टाइम पेरेंट्स बहुत घबरा जाता है, क्योंकि घबराने वाली बात है, हमारी बच्चा रोने के साथ साथ हरकतें कुछ ऐसे करता है, बहुत घबराने वाली बात होता है। घबरा जाती थी मैं, कभी डॉक्टर के पास, कभी वो डॉक्टर के पास, क्यों रो रहा है, मेरे बच्चे को पेट में तो दर्द नहीं है, फलाना दिन का बहुत कुछ सोचता था हम। तो उस टाइम हमें पता नहीं था इसे मेल डाउन कहता है या उसे ये ऐसे ही रो रहा है बिना मतलब की, मुझे नहीं पता था। ये नीम का पत्ता होगा, तो या पार्क में नीम का पौधा लगाया है, तो मुझे नहीं पता था अथर्वा क्यों रो रहा है। लेकिन हमने ये कोशिश किया था बच्चा चुप हो जाए, गोदी में लेके चूचू मोमो, ये नहीं करो, नहीं बेटा ये टॉयज़ ले लो, तो ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश कुछ भी हम करते थे, जिसमें हर एक पेरेंट्स करता है, नॉर्मल पेरेंट्स भी करता है बच्चे को रोना बंद करने के लिए। लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब अथर्वा की थेरेपी शुरू हुआ, ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू हुआ, धीरे 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 रोने का प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हुआ। तो 8-9 साल तक बच्चे के साथ अगर दबा के काम होता है तो 8-9 साल तक बच्चे को धीरे धीरे ये रोने का प्रॉब्लम ख़त्म होता है। ये नहीं है आप आज हमने थेरेपी शुरू किया और बच्चे को रोने का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया, ऐसे नहीं है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है, जब बच्चे रोता है, बच्चे का रोना देख के इतना घबरा जाता है, नहीं नहीं भाई मेरे बच्चे को तो मेल डाउन शुरू हो गया, तो हम अभी उसके साथ एक्टिविटी नहीं करा सकता है, अभी काम नहीं कर सकता है, तो बहुत ज़्यादा ही बच्चे को इम्पोर्टेंट देता है। तो मुझे नहीं पता बच्चे को इम्पोर्टेंट देना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया अथर्वा के साथ मैं बस वही बता सकती, क्योंकि मैं कोई थेरेपिस्ट हूँ नहीं, मैं एक माँ हूँ। अथर्वा के साथ जो काम मैंने किया, प्रैक्टिकल जो किया, वही मैं इस टॉपिक में मैं बता सकती हूँ। अथर्वा बहुत रोता था, तो ये कांटा है, तो अथर्वा बहुत रोता था, तो मैं उस टाइम अथर्वा को ये नहीं है कि हमारा बच्चा अभी रोना शुरू कर दिया, तो वो रोता था तो कंटिन्यू 15 दिन 1 महीना रोएगा, तो 15 दिन 1 महीना हम थेरेपी थोड़ी बंद कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते। और अथर्वा छोटा सा पिल्ला की तरह था, चूहा की बच्चे की तरह छोटा सा था। तो अथर्वा को मैं क्या करती थी, रोना है रो ले, मैं ऐसे अकेले में मैं बहुत बात करती थी, मैं ऐसे कहती थी जितना रोना है रो ले, मैं तो तुझे काम करके छोड़ूंगी, जो मर्जी करना है कर ले। तो अथर्वा की जो ये रोने वाला जो चैप्टर था, उसका अगर मेल डाउन कहते हुए, तो अथर्वा की ये मेल डाउन मैंने जब होता था, जब अथर्वा रोता था, मैं ज़बरदस्ती उठा के उसको एकदम कॉलर पकड़ के उठा के ज़बरदस्ती मैं काम करती थी। मुझे नहीं पता था ये मेल डाउन है, तो बच्चे को इस टॉपिक में कैसे हम इम्पोर्टेंट दें या गोदी में ले। मेरा टारगेट ये था, मेरे अंदर एक जुनून था जो कुछ भी हो जाए, जब थेरेपिस्ट ने कह दिया बच्चों के साथ काम करना है, काम करने से बच्चा थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो रोए पट के कुछ भी करे, हमें काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अथर्वा को कुछ तो आता नहीं था, तो हमने अथर्वा की मेल डाउन के टाइम भी, अगर रोने को आप लोग मेल डाउन कहते हैं, तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती काम करती थी, उसको उठा के पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती काम करने से फिर धीरे 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 बच्चे 2-3 साल में समझ जाता है, मैं कुछ भी करूँ, मैं रोऊँ पटकूँ कुछ भी करूँ, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे मेरे साथ काम करेगा।
जितना मेरा नॉलेज है उस टाइम अगर मैं छोड़ देती और अथर्वा को रोना देख के मैं थोड़ा सा हमदर्दी कर लेती, नहीं 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 मेरा बच्चा तो रो रहा है, तो मुझे लगता है अथर्वा की रोना अभी तक बंद नहीं होता। क्योंकि बच्चे इतना, हमारी बच्चे ना समझ है लेकिन इतना समझ जाता है, उनका जो करना है अगर उसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो वो बार बार वही चीज़ें करना पसंद करता है। तो इसलिए अथर्वा की रोना देख के मैं कभी हमदर्दी नहीं दिखाया, मैं उठा के ज़बरदस्ती उसके साथ काम करती थी। तो काम करते करते धीरे धीरे अथर्वा धीरे धीरे अथर्वा की ये समझ आ गया था मैं रो पटकू काम करेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे अथर्वा की रोना बंद हो गया। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है, जब बच्चा रोता है बच्चे को छोड़ देता है, बच्चे को इम्पोर्टेंट बहुत दे देता है और बच्चे के साथ एक्टिविटी नहीं करता है। तो मैं ऐसे नहीं किया। पेरेंट्स आप लोग क्या करेंगे वो मैं नहीं बताऊंगी, मैंने क्या किया वो मैंने बता दिया। अथर्वा जब रोता था मैं अथर्वा के साथ ज़बरदस्ती काम करता था, मैं छोड़ता नहीं था। जितना देर 10 घंटा 12 घंटा जितना देर मुझे काम करना था उतना देर मैं काम करती थी अथर्वा के साथ। तो उतना देर काम करने के बाद ही वो रोए कुछ भी करे उसके बाद ही मैं छोड़ूंगी। अगर अथर्वा बहुत ज़्यादा रो के उसको आँखें उल्टा हो गया या उसको खांसी ज़्यादा शुरू हो गया, तब उस टाइम के लिए मैं उसको गोदी में लेके कोशिश करती थी बच्चा थोड़ा सा पानी पी ले, बच्चा थोड़ा चुप हो जाए, तो ऐसे करती थी। वो बच्चे को सिचुएशन के हिसाब से मैं हैंडल करती थी अथर्वा को। जब देखता था हाथ से ज़्यादा ही हो रहा है तब मैं उसको चुप कराने की कोशिश करती थी, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता था। अथर्वा चुप नहीं होता था। अथर्वा को रोने का जो प्रॉब्लम था तो कंटिन्यू रोता था और जब उसको हंसने का प्रॉब्लम आता था तो कंटिन्यू हंसता था। तो ऐसे करके काम करते 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 धीरे धीरे अथर्वा की रोने वाला प्रॉब्लम, हंसने वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मेल डाउन में मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहूँगी, मेल डाउन में ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। हम कितना दिन घबराए, हमारे बच्चे तो अगर हम छोड़ देंगे मेल डाउन में रोना देख के छोड़ देंगे तो हमारा बच्चा तो ये जो बिहेवियर की प्रॉब्लम है ये तो कंटिन्यू रोते रहेगा। तो लेकिन हमें बच्चे को हैंडल भी करना है, एक नॉर्मल लाइफ में भी लाना है हमारे बच्चे को, जिसमें उसका रोना धोना बंद हो जाए, थोड़ा शांति से बैठे, बच्चे को वो रोने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। रोने से भी बच्चे को खून सूखता है ना, तो इसलिए हमें कोशिश करना है रोने वाली टाइम पे भी हल्का फुल्का जैसे आपका बच्चे का कंडीशन है वो हिसाब से आपको थोड़ा बिजी रखना है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना है। हाँ, बच्चे को ध्यान रखना है, बच्चे आपका सामने बैठ के रो रहा है, आप थोड़ा सा साइड होके बच्चे को थोड़ा ध्यान रखना है, जब बच्चा अपने आप को चोट ना पहुँचे। अगर उस टाइम आप ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चा खुद को चोट पहुँचा दे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बच्चे को ध्यान ज़रूर रखना है। मैं अथर्वा को ध्यान रखती थी, ये नहीं है रोने वाला टाइम में मैं बहुत मारता था, नहीं, रोने वाला टाइम में नहीं मारते थे। मैं उसको कुछ देर के लिए छोड़ देता था, देखता था और एक्टिविटी करता था। मैं कोशिश करता था चुप कराने के लिए, लेकिन एक्टिविटी के लिए मैं छोड़ता नहीं था। जो रो रहा है आज पूरा दिन एक्टिविटी बंद है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होता है रोने से डर के बच्चे को एक्टिविटी नहीं कराता है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको रोने के अंदर भी आपको करना चाहिए जो आप कर सकता है, वो आपको देखना है, आपको सोचना है आपका बच्चे के लेवल के हिसाब से। मैं रोने के अंदर भी अथर्वा के साथ एक्टिविटी किया तो धीरे धीरे अथर्वा की ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो गया। काफ़ी पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है अथर्वा की मील डाउन रोने वाला जो प्रॉब्लम है ये कब तक ख़त्म हो गया। तो ये लगभग 8, 9, 10 साल तक कम्प्लीटली ठीक हो गया था अथर्वा की। मतलब उसके बाद क्या है, कभी कभार साल भर में एक बार या 6 महीना में एक बार ऐसे। तो उस टाइम अथर्वा को पूछने से अथर्वा बता सकती थी जो वो क्यों रो रहा है। तो ऐसे होता है। तो आप लोग भी मेल डाउन लेके घबराइए मत, कोशिश करिए बच्चे के लेवल के हिसाब से काम करने की, मैं यही कहूँगी। और हर एक पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल फॉलो कीजिए, एक्टिविटी कराइए और बच्चे को बिजी रखिए तो आपको रिज़ल्ट दिखेगा। काम करने से बच्चों में रिज़ल्ट देखता है। जो मैंने देखा अथर्वा के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज जो मेरा है वही मैं आप लोग के साथ शेयर किया। काम करके अथर्वा इस लेवल पे आया, तो अभी भी अथर्वा के साथ काम चालू है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए। आज या तक नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।